प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन। उसमें लिखा, तुम पर आए, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। प्रभु कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरेंगे। प्रभु के महान वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वो सामर्थ है जो पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक मेरे गवाह ठहरेंगे। हम धन्यवाद करते हैं जब पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों को पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ में उनको गाइड किया। पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ के द्वारा अपने 12 प्रेरितों को इस्तेमाल किया। उन 12 प्रेरितों के द्वारा आज हमारे पास वचन पहुंचा है। वचन पहुंचाने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसने पिता परमेश्वर ने अपने चेलों को, अपने दास लोगों को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल किया उनको। वो आज परमेश्वर का वचन हर जगह पर परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है अपने दासों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा, अपने हालेलुया हर प्रकार की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का वचन आज पूरे जगत में फैल रहा है। पहले उन 12 प्रेरितों के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा की वो सामर्थ वो बहुत महान है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो वर्णन से भी बाहर है, वो वर्णन से ही बाहर है। वो परमपार परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है तुम सामर्थ पाओगे। ये उसका प्रतिज्ञा है। प्रभु ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया कि हे अब्राहम तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, तेरा वंश पृथ्वी के हालेलुया मिट्टी के कण के समान होगा, तेरा वंश हालेलुया सारी पृथ्वी को आशीष देने वाला होगा। प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने प्रतिज्ञा किया अब्राहम से। वो प्रतिज्ञा क्या है? वो पवित्र आत्मा के बारे में प्रतिज्ञा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अब्राहम तेरा वंश सबसे महान होगा। हालेलुया। और अब्राहम के वंश से ही यीशु मसीह आए हैं। अब्राहम के वंश से ही हालेलुया मूसा, दाऊद, हालेलुया प्रभु के महान नबी आए हैं। हालेलुया। और उनके परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा कि और पवित्र आत्मा आज कलीसिया में अपने लोगों पर है, परमेश्वर के लोगों पर है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर है। हालेलुया। ये वो पवित्र आत्मा, ये वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हर नबी से किया है, वो हर नबी से किया है। और प्रभु यीशु ने कहा अपनी सेवकाई में, हालेलुया सत्य का आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह सब सत्य की बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। जब वो सत्य की बातें तुम्हें बताएगा, वो हालेलुया वो आने वाली बातें तुम्हें सिखाएगा और वो मेरी गवाही देगा। प्रभु यीशु ने कहा है वो मेरी गवाही देगा। हालेलुया। जब वो आएगा तो तुम सब परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे और समझोगे। यूहन्ना 14 में लिखा है, यूहन्ना 16 में लिखा है, 16 का 13 में ऐसे वचन लिखा है। वो पवित्र आत्मा योएल की पुस्तक में लिखा है, योएल 2 का उसका 28 में लिखा है, 28-29 में हालेलुया कि अंत के समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा सब प्राणियों पे उंडेलेगा। वो सब प्राणियों पे अपना आत्मा उंडेलेगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। और तुम्हारे जवान बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु का ये पवित्र आत्मा वो कि आज परमेश्वर हालेलुया जगत के अंदर अंत के समय में पवित्र आत्मा की बेहदारी होगी। परमेश्वर का आत्मा इतने बल से कार्य करेगा, इतने अनुग्रह से कार्य करेगा अंत के समय में पवित्र आत्मा योएल की पुस्तक के अनुसार। और बाइबल कहती है अंत के दिनों में, बाइबल का वचन उत्पत्ति 1 का 1 अध्याय में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। परमेश्वर ने अपनी सेना को बनाया है। आदि में परमेश्वर ने अपनी सेना को, स्वर्गदूतों की सेना को बनाया है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। वो परमेश्वर की स्वर्गदूतों की सेना है। लेकिन अंत के दिनों में प्रभु के प्रिय लोगों, वो सेना स्वर्गदूतों की नहीं बनाने वाला है। वो सेना यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा अपने पुत्रों की सेना बनाने वाला है, अपनी पुत्रियों की सेना बनाने वाला है। क्योंकि जो अंत की समय में सेना है वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में होंगे, वे स्वर्गदूतों के स्वरूप में नहीं होंगे। वे परमेश्वर के एकलौते यीशु मसीह के स्वरूप में होंगे। वो सेना पवित्र आत्मा के द्वारा वो सेना तैयार करने वो परमेश्वर कर रहा है, वो चल रहा है उसका कार्य। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सेना
वो बनने परमेश्वर की सेना अपनी सेना को तैयार कर रहा है। परमेश्वर ने वो सेना चाहिए है जो उसके स्वरूप में होगी। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें पवित्र आत्मा हर समय हमारे संग है, हर समय हमारे अंदर है। वो महान है, वो महान है, क्योंकि हालेलुया उसने स्वर्गदूतों से प्रेम नहीं, उसने स्वर्गदूतों से प्रेम नहीं किया, उसने हालेलुया मानव जाति से प्रेम किया है। उसने वचन कहता है कि परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए अपना एक लौता बेटा, अपना एक लौता पुत्र बलिदान किया है। हालेलुया। उसने मानव जाति के लिए पुत्र बलिदान किया है। उसने मानव जाति की हालेलुया पवित्र सेना, पवित्र पुत्र पुत्रियों की सेना बनाने के लिए आज वो हमें पुत्र पुत्रियों के स्वरूप में परमेश्वर सेना में तैयार कर रहा है। वो सेना में हमें हालेलुया अपना कार्य ले रहा है। उसका वचन कहता है हालेलुया भजन संहिता हालेलुया 46 अध्याय उसका 11 वचन में हालेलुया वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो सेना अपने बेटा बेटियों की बनाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सेना बनाने वाला परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। और उसका वचन हमें ये कहता है, प्रभु का वचन पवित्र आत्मा वो ये कहता है प्रेरितों के वो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, उसका 28 वचन में लिखा, प्रभु कहता है उत्पत्ति 1 का 28 में उसने कहा, प्रभु ने हमें, उसका वचन कहता है हालेलुया, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रभु का वचन कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा है, अपने प्रेरितों को कहा है, अपनी कलीसिया को कहा है पृथ्वी पे भर जाओ, फूलो फलो। पवित्र आत्मा की वो आशीष है जो सारे संसार के अंदर चमकती है, जो सारे संसार को चाहिए है, जो सारे संसार को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने से मेल करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के अद्भुत काम करते हैं। हालेलुया। वो प्रभु कहता है उत्पत्ति में 1 का 28 में कि फूल उसने आशीष दिया है। वो आशीष क्या है? वो आशीष पवित्र आत्मा है। और वो कहता प्रभु हमें फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा से तुम छोर तक, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। पृथ्वी के छोर तक आज हुए लोग, पूरी पृथ्वी के लोग आज उन लोगों की आस देख रहे हैं, उन लोगों की बाट देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग कि परमेश्वर के दास आएंगे, परमेश्वर के पुत्र आएंगे, परमेश्वर के नबी आएंगे, परमेश्वर के संत आएंगे और हमें वो प्रेम का संदेश देंगे, हमें वो शांति का संदेश देंगे, हमें वो चंगाई का संदेश देंगे, हमें छुटकारे का संदेश देंगे, हमें पापों की माफ़ी का संदेश देंगे। आज पूरी दुनिया के लोग आज पापों में जीवन जी रहे हैं। आज बहुत सारे लोग, मैं पूरी दुनिया नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग आज दुखों में हैं, परेशानी में हैं। वो किन की बाट देख रहे हैं? वे किसकी बाट जो रहे हैं? वे परमेश्वर के पुत्रों की पुत्रियों की बाट जोत रहे हैं। वे भूखे हैं, वे प्यासे हैं। कोई मुझे पाप से आज़ाद करे, मुझे बीमारियों से आज़ाद करे, मुझे श्रापों से आज़ाद करे। मेरे मन के अंदर रोग है, मेरे हृदय के अंदर रोग है। आज लोग इस समस्या में जूझ रहे हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, उनके पास कौन जाएगा? उनको कौन वचन सुनाएगा? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, वो संसार के साथ नहीं है। यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे संग है। संसार उसे नहीं जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता, वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर है। प्रभु का वचन कहता हमें हालेलुया। और वो प्रभु का वचन हमें ये कहता कि पूरे संसार में जाओ। पृथ्वी में लिखा कि पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के लिए, हर पुरुष स्त्री के लिए प्रभु की आशीष तैयार है, प्रभु की आशीष सबके लिए है। हालेलुया। वो कहता है समुद्र की मछलियों और तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये प्रभु के प्रिय लोगों, ये समुद्र की मछलियाँ क्या है? ये समुद्र की मछलियाँ लोग हैं। समुद्र की मछलियाँ तो लोग हैं, संसार के लोग जो आज दुखियों हैं, तरह तरह के संकटों में। प्रभु कहता है उनके पास जाओ, उनको वचन दो और वचन के द्वारा वे परमेश्वर से मेल करेंगे। आमीन। और ये आकाश के पक्षी और रेंगने वाले जंतु क्या है? आकाश में दुष्ट आत्माएं हैं। बाइबल का वचन कहता है, आप ध्यान से समझ लेना, आकाश में दुष्ट आत्माएं हैं, आकाश में दुष्ट आत्माएं हैं। प्रभु आदम को क्या कहेगा? आकाश के पक्षियों का आदम क्या करेगा? उनको अपने वश में करके। और जो रेंगने वाले जंतु उनका आदम क्या करेगा? क्योंकि आदम तो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, हवा अपनी महिमा के लिए बना था। लेकिन आज हमें वचन पवित्र आत्मा में कहता रेंगने वाले लोग, रेंगने वाले क्या है? जंतु। रेंगने वाले का मतलब जो दुनिया में पशुओं के द्वारा भी दुष्ट आत्मा काम करती है। हालेलुया। तो आज लोग पशुओं को
पशुओं को भी बहुत कुछ मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो प्रभु कहता है दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखो। आकाश में क्या है? दुष्ट आत्मा, उन दुष्ट आत्मा पर अधिकार रखो। पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों, उन दुष्ट आत्मा को बांधो, उन दुष्ट आत्मा को डांटो, ताकि जो मछलियां हैं संसार में, जो लोग हैं संसार में, वे लोग बचाए जाए। प्रभु यीशु कहते हैं हालेलुया मत्ती 18 का उसके 18-19-20 में, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रभु आज हमें ये कह रहा है। संसार के लोग आज, प्रभु के लोग आज देख रहे हैं, हमारी बाट जोड़ रहे हैं कि प्रभु के लोग आएंगे, प्रेम आनंद शांति का वे हमें समाचार देंगे। और हम क्या पाएंगे? फिर वे आशीष पाएंगे जब अंधकार से आज़ाद हो जाएंगे, पाप बुराई शैतान से आज़ाद हो जाएंगे। तो प्रभु का वचन उनके जीवनों में ये पूरा काम करेगा। ये उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। यानी उनके जीवन में आशीष भरने के लिए हमें उन रेंगने वाले जंतुओं को, आकाश के पक्षियों को बांधना है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, उन बांधो उन शैतान को। जब कोई भी हालेलुया कोई घर का मालिक है, जब कोई बलवान है, उस घर के बलवान को पहले बांधो। वो घर का बलवान शैतान है, उस शैतान को जो संसार में कार्य कर उसको बांधो, और उसको बांधने के बाद हम उसका माल लूट सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहता है, प्रभु यीशु का वचन हमें कहता है कि प्रभु अंधकार दुष्ट आत्मा को बांधो, और फिर हम उन लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा वे आशीष पाएंगे, वे पापों से आज़ाद होंगे, बीमारी श्रापों से आज़ाद होंगे। और परमेश्वर पिता कहता है कि तुम आशीष फल लेके आओगे। आमीन, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें ब्लेस करे, प्रभु हमें आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु धन्यवाद करते पिता इस वचन के द्वारा, आप आशीष करें पिता हमारे सब भाइयों को पिता यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के प्रिय लोगों को, प्रभु के बेटा बेटियों को प्रभु सबको ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु को महिमा मिले पिता, परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद पिता, बीमार चंगे हो जाए, अंधकार लोगों के दिलों से निकल जाए, मन से, दिल दिमाग से बुरे विचारों की आत्माएं भाग जाए, निकल गए। परमेश्वर पिता का आत्मा कार्य करें, उनके जीवन बदल जाए, यीशु मसीह के नाम में रूपांतर हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।